आप लोग देख सकते हैं सभी कलाकार मेकअप वगैरह छुड़ा चुके हैं, अपने कार्य व्यस्त हैं। और इधर रंगमंच पे भी पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, खुल गया है पूरा सब टेंट वगैरह। और ये पब्लिक प्लेस थी, बैठने के लिए व्यवस्था। और यहाँ मुंडन के उपलक्ष्य में नौटंकी की गई थी। और आइए आप लोगों को हम मिलाते हैं अपने चंद्रशेखर भाई से, जो कि एक बार और भी मिला चुके हैं आपसे, जो कि महान कलाकार हैं, जो कि इंसान को देख के उसकी कोई भी गीत कोई भी गज़ल बना सकते हैं। इतने बड़े कलाकार हैं ये हमारे हैं चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी, जिनका इनका वर्कशॉप भी है। कीर्तन गायक है, लेखनी करते हैं स्वयं। अच्छा जी, बहुत बड़े कलाकार। बगल में हमारे मैनेजर साहब बैठे हैं, उनके बगल में खलनायक साहब, और बगल में बुढ़ऊ बैठे हैं ढोलकाहू मास्टर, एक बंडल बीड़ी चौराहे की। तो आज हमारे चंद्रशेखर भाई कुछ हमारे दर्शक बंधुओं को बताएंगे, परवेज भाई बताएंगे, कुछ सुनाएंगे। धुंध नहीं, व्यू धूप उधर से आ रही ना, इधर आ रहा सही। कुछ लगाई लो भैया, हैं उधर धुंध रहा आ रहा। आइए लीजिए बैठिए, अब कुर्सी उर्सी लगा दें तो कुछ तो दर्शक का। लो मैनेजर साहब, नहीं आप बैठो, अरे ठीक है आओ तुम आ जाओ भाई। ये अब क्लियर आया हमारे चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी, जो कि कीर्तन गायक हैं और लेखक भी हैं। कीर्तन गायक नहीं कवि, उसके साथ साथ बहुत बड़े कलाकार हैं, गेट वगैरह दरवाजा बनवाने के। चाहे जैसा आप डिजाइन सिर्फ लेकर आ जाइए, दरवाजा रेडी। हाँ भैया, पहला गेट हम सर्विस निक्कू का ही बनाने जा रहे हैं। आप बताओ। देखो आज हमारी दुकान पर चल करके डिजाइन देखते हैं। हाँ अभी जाएंगे, फिर हम इनको इनके हिसाब से जो गेट होगा वो बढ़िया से बढ़िया कम कीमत में बनाने की छोड़ो गाँव ना डाको सड़किए। हाँ भैया, और हमारे सर्वेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इनकी वीडियो देखें, लाइक कमेंट करें। और साथ ही हमारे भी भैया चंद्रशेखर विश्वकर्मा तुमका दिखावत रहा है हम। और आप लोग जो है हमारे चैनल को भी देखिए और हमें प्रोत्साहन कीजिए कि हम अच्छे से अच्छे गेट गाने बजाने भी बना के डाल। चलिए सब तो बात की बात रही। आज सबसे पहले तो आपने बहुत चौबोला बहुत गीत हमको सेंड किया, पर दुख है इस बात का कि हम कोई आपको तैयार करके नहीं सुना सके मंच पे, क्योंकि चौबोला कलाकार सब खुद ही थके हारे, इनका कहाँ से हम फोर्स करें कि ये सुनाओ तुम ये सुनाओ। बाकी आपने हमारी पार्टी का लेकिन छोटे से बड़े, मेरी बात सुनो, अगर एक चौबोला जो मैंने अपनी दुकान के नाम पर बनाया था अगर वो पड़ जाता तो कितने सारे लोग सुनते और सब जानते कि हाँ भाई फला व्यक्ति। मैंने कोशिश किया कि नहीं किया? हाँ कोशिश किया, और आपने खुद स्वयं भी भेजा पर्चा अपने पसंदीदा कलाकार जगन्नाथ मास्टर। लेकिन हमारे पड़ोसी ही सही नहीं तो हम क्या करें। जब वही नहीं सुना तो हम, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे मैनेजर साहब के ऊपर इतना। यूट्यूब पे दर्शकों ने सोचा होगा कि जगन्नाथ भाई बोल रहे हैं कि हाँ 2-3 दिन में हम चौबोला। हाँ तब ना जब 6-12 में था। और ये आप खुद ही समझ सकते हैं हमारे मैनेजर साहब के ऊपर इतनी जिम्मेदारी खुद ही। हाँ उनको मैंने दिखाया, मैंने कहा ऐसा चौबोला आपने कभी नहीं देखा होगा भाई। देखो साज बाज के बिना मजा नहीं आता। अरे नहीं ऐसा नहीं, एक कलाकार को साज बाज तो ये कुछ नहीं। फिर सुन लेना कभी, अब क्या बात तो मत टालिए। चलिए एक आध कभी सुना दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं काटो गजल ही सुना दो, निकाल लाइन मुखड़ा अंतरा कुछ। क्या सुना है, क्या सुनना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि आप कोई एक अच्छी बेहतरीन गजल बताएं जो हम भी उसको तैयार कर सकें। गजल तो गजल पुरानी और अंदाज नया हो। नहीं मेरे पास तो पूरा बुक ही लिखा रखा हुआ है, कॉपी लिखी हुई। चलिए जो पसंद हो ले लीजिए। और भजन तो ऐसे हैं कि आप बहुत कमी है ना कि हम अगर किसी चीज़ को सुनते हैं तो जल्दी हमको मिल जाता है, नहीं वो जल्दी सीख जाते हैं। अच्छा अगर तो हमने तो तुम्हारे पास मैंने एक वीडियो भेजा, एक मैंने वो भेजा था भैया। सोहर सब गाते हैं, लड़के का जन्म होता है तो सोहर सब गाते हैं, लेकिन कभी लड़की के नाम पर सोहर सुना है? हमने इनको लड़की के नाम पे सोहर लिख के भेजा है। बताते रहे जब तक कोई तो उसको आप पढ़िए। अब देखिए ऐसा है कि हम लिख देते हैं, ज्यादा गाने वाले को सोहर वोहर हम कहाँ गाते हैं। एक महोदय हमारे ज्ञानेंद्र ज्ञानी, उन्होंने कहा कि यार आज इतने बड़े मास्टर में नहीं हम सर रह के ढूंढ लाई गावे का। अरे यार मैंने एकदम सिंपल धुन पे तो लिखता हूँ। जैसे अभी जुग जुग जिया सुलनवा आंगनवा के ललनवा के भाग जागल हो, इसी धुन पे वो भी लिखा है। हाँ तो हमारे मित्र ने कहा कि सोहर सुनाइए।
हमने कहा क्या है? बोले लड़की के जन्म। तुम कहा तुमने बताया नहीं यार, नहीं तो हम लड़की के जन्म पर सोहर लिखते तो सुनाते, अब हम नहीं गाएंगे। फिर नहीं गाया, हमने उनको लिख के दिया। हमने कहा कहीं पर हो तो ये सोहर गाओ। तो कुछ सुनाएंगे दर्शकों को कि नहीं? याद नहीं है भैया हमको, हम लिखा रखा, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, नहीं हम देख के हम तो लिखते हैं। अब बात मत काटिए, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है कलाकार है जी। तो कुछ दर्शकों को मालूम हो कि सर्वेश अरे खाली मतलब दर्शकों को ये ना लगे कि खाली मोहन से मार बड़ी बड़ी बड़ाई में कुछ, अगर आपका गुण उनको पहुंचेगा, उनके कानों तक आपके कुछ वाणी लग, तो उनको भी लगेगा कि हाँ नहीं सर्वेश भाई ने सही एक्टर चुना है। तो बताइए। अरे हमने एक देखो एक गीत हम गाते थे, हमारे पास वीडियो भी भेजा था लौकुश कांड का, जब रामचंद्र जी का अश्व पकड़ लेते हैं लौकुश जी बोलते हैं। तो उस पर एक गीत बजा था कि नाहक राह चलती करत यहा तुरारी उमरिया तोहरी बारी लालना। तो हमने इस पर आल्हा लिखा था, जो नौटंकी में गाते हो तो उसको इस तरीके से लिखा था। हम गा तो नहीं पाए, लेकिन तुम लोग गा सकते हो, हमारे पास लिखा है, ले लेना। अरे कितना सुंदर छवि है बालक, अरे हमारे मन को लिया लुभाए, और कौन तुम्हारे मात पिता हैं, जल्दी हमका दियो बताए, कौन हम तुम्हारे मात पिता हैं। तो लौकुश कहते हैं कि अरे वन देवी के पुत्र सुनो हम, और पिता को हमने देखा ना, हरिलाल और वन में जन्मे पले सुनो बस, वन में जन्मे पले सुनो बस, गुरु की कृपा बरसती आए। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। मतलब लेडीज टीम वाले क्वेश्चन करें हम जो कर हाँ। जवाब तो इसमें भी है, जवाब अरे किस कारण घोड़ा है पकड़ा, किस कारण घोड़ा है पकड़ा, अरे घोड़ा हमको दो लौटाए, और छोटा बालक समझ के तुझको गलती तेरी माफ हो जाए। सुन तो लिया। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि घोड़ा ले जाने की खातिर अब दो मुझसे तुम समर मचाए, और युद्ध करो घोड़ा ले जाओ, और न दूजा कोई उपाय। ये हमने लिखा है। तो वही तो बता रहे हैं ना भैया। अब ये है, अब तो दर्शक बंधुओं, आपने जैसा कि देखा यहाँ का 22 फरवरी का व्यू, 22 फरवरी का लोकेशन, और हमारे चंद्रशेखर भाई से भी मिले, उन्होंने कुछ आप लोग सुनाया भी जो भी उनको मालूम था। टेक केयर।